हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोगों ने सुनी है। एक ऐसी कथा जहाँ देवता भी डरते थे और एक इंसान ने उनकी मर्यादा को ललकार दिया था। ये है कथा अग्निदेव के शाप की। कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हो रही थी और देवताओं का सीधा हस्तक्षेप पृथ्वी पर होता था। उस समय एक नगर था, शांतिग्राम। ये नगर हर दृष्टि से समृद्ध था, खेती, विद्या और धर्म में। इसी नगर में जन्म हुआ एक बलवान और घमंडी योद्धा, वीर केतु का। वो बचपन से ही अद्भुत शक्तियों का स्वामी था। वो आग से नहीं जलता था, तलवार से नहीं कटता था। नगरवासियों ने उसे अग्निदेव का वरदान माना। लेकिन धीरे धीरे वीर केतु के भीतर अहंकार घर करने लगा। अहंकार और ललकार। एक दिन वीर केतु ने नगर के मंदिर में जाकर घोषणा कर दी, अगर देवता सच में होते हैं तो सामने आए, मैं अग्निदेव को ललकारता हूं। उसकी ये बात सुनकर मंदिर की ज्योति अपने आप बुझ गई, आकाश में अंधकार छा गया। रात को जब सब सो रहे थे, अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उनके नेत्रों में क्रोध था और स्वर में गर्जना। तू जिसे मेरा वरदान समझता है, वो तेरी परीक्षा थी और तू उसमें विफल हुआ। शाप और यात्रा। अग्निदेव ने वीर केतु को शाप दिया, अब से तेरे शरीर में आग लगेगी, लेकिन उसे कोई बुझा नहीं पाएगा। जब तक तू सच्चे हृदय से पश्चाताप नहीं करेगा, तब तक तू जलता रहेगा। अगले ही क्षण वीर केतु की त्वचा से धुआं और ज्वाला निकलने लगी। वो तड़पने लगा, चीखने लगा, लेकिन कोई कुछ न कर सका। नगर वालों ने उसे त्याग दिया। तपस्या की शुरुआत। वीर केतु पर्वतों की ओर निकल पड़ा। जगह जगह गया, संतों से मिला, ऋषियों की शरण ली, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। आखिर वो तपोवन पहुंचा, जहां वर्षों से एक गूंगा ऋषि निर्मोह तपस्या में लीन थे। उन्होंने आंखों से इशारा किया और उसे एक ही बात समझाई, पश्चाताप शब्दों से नहीं, कर्मों से होता है। सेवा और आत्मबल। वीर केतु ने वहीं रहकर आश्रम की सेवा की, पशुओं की देखभाल की, गरीबों के लिए अन्न उगाया और बिना किसी को बताए 5 वर्षों तक प्रायश्चित किया। धीरे धीरे उसकी आग ठंडी होने लगी, शरीर पर फिर से त्वचा उगने लगी। अग्निदेव का पुनः आगमन। 5 साल बाद पूर्णिमा की रात थी। आकाश से एक तेज रोशनी उतरी, अग्निदेव पुनः प्रकट हुए। अब उनकी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा थी। वीर केतु, तू अब शुद्ध हो चुका है। तूने ये सिद्ध कर दिया कि मनुष्य कर्मों से देवताओं से भी बड़ा बन सकता है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तू जहां जाएगा वहां कभी अकाल नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी अग्निदेव और वीर केतु की पौराणिक कहानी, जो बताती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तपस्या और पश्चाताप के आगे झुक जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय श्री राम।